वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। मार्स इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मार्स प्लेसमेंट इन द 7th हाउस। एंड यू विल सी कि ये जो मार्स की प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है, स्पेशली क्योंकि ये मैरिज से रिलेटेड प्लेसमेंट है और जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना भी है कि जब 7th के अंदर मंगल की एक पोजीशंस में जिसमें कि मांगलिक दोष माना जाता है, जिसके बारे में हम आगे भी बहुत सी बातें भी कर चुके हैं कि इट इज़ नॉट द ओनली सिचुएशन या हमेशा इसके पोजीशन से मांगलिक दोष नहीं हो जाता, कैंसलेशंस भी होती हैं और भी बहुत सी चीज़ें देखने की होती हैं। लेकिन इसकी प्लेसमेंट मंगल के 7वें घर में होने से जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है, एक बहुत ही आपके लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट इफेक्टेड होता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मंगल क्या है एंड साथ ही साथ आपका 7th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। जब हम 7th हाउस की बात करते हैं तो आप मेनली सभी लोग इसके अवेयर हैं कि जो 7th हाउस है वहाँ से हम मैरिज के बारे में देखते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ है, आपका स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है एंड साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर, यानी कि एनी पार्टनर जो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है तो वो कैसे चलेगी, उसका एसोसिएशन आपके साथ कैसे बढ़ेगा आगे, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये 7th हाउस से ही देखे जाते हैं। साथ में ये जो 7th हाउस है ये आपका लग्न का अपोजिट है, लग्न से बिल्कुल अपोजिट आता है, तो इसीलिए ये हाउस ऑफ अदर पीपल भी है। तो क्या बाकी मतलब जो अदर लोग हैं आपके अलावा जो भी लोग हैं दुनिया में, उनके साथ आपके क्या रिलेशनशिप होंगे, उनकी क्या सोच होगी आपके बारे में, आपके कैसे उनके साथ ट्यूनिंग होएगी, ये सारी चीज़ें भी जब आपको अपना अपोजिशन देखना हो, स्पेशली कई बार हमने ये देखते हैं कि कोर्ट केसेस के देखने में आता है कि मेरा इसके साथ लड़ाई झगड़ा है, मैं विन करूंगा या नहीं करूंगा, तो जो भी अपोजिशन आपकी हमने देखनी है वो भी हम 7th हाउस से ही चेक करते हैं। अब अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल हमेशा इस ए प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी है। जहाँ पे भी मंगल बैठ जाता है दैट शोज कि जो आपकी लाइफ का मैक्सिमम एनर्जी है वो वहाँ पे मूव करेगी, क्योंकि जहाँ मंगल बैठा है और जिन हाउसेस को देख रहा है, जैसे कि उसका एस्पेक्ट है 4था, 7वां और 8वां, जहाँ वो बैठे हैं मंगल जिस भी हाउस में है वहाँ से 4थी हाउस को, वहाँ से 7वें घर को और वहाँ से 8वें घर को उनकी सीधी दृष्टि जाती है। 100% उनका एस्पेक्ट उस पॉइंट पे रहता है। तो ये जो 4 घर हैं जहाँ पे मंगल बैठे हैं और जो 3 घर पे इनके दृष्टि जा रही है, ये हाउसेज हैं जहाँ पे जिस नेटिव की जो चार्ट बात कर रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी आपकी वहाँ फ्लो करेगी। अगर आप मोटा मोटा समझे तो ये वो एरियाज होंगे जहाँ पे आपका लाइफ का मेजर कंसंट्रेशन रहेगा। आपके लिए एक ये मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा एंड टेंशन भी होगा कि आपको वो चीज़ हमेशा इफेक्ट करेगी। आपकी पूरी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी आपकी लाइफ की उन चीज़ों पे लगेगी जो ये 4 हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जो मार्स है वो ए रिस्क टेकिंग प्लैनेट है, मतलब वो सोल्जर एनर्जी, और ये मतलब गोज बाय द कमांड, सोचते नहीं है मंगल, इट जस्ट जंप एंड टेक एन एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, बहुत मतलब आप ये देखेंगे कि फास्ट एकदम है। कहीं पे भी आप लड़ाई झगड़ा देखेंगे, एग्रेशन होता है लोगों में, बहुत लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो जो है वो एक मंगल की वो होती है, बस लड़ना है मुझे किसी भी चीज़ को लेके, या वो जो सोच नहीं है। जैसे शनि एक शांत मतलब स्लो प्लैनेट है, मंगल के अंदर बिल्कुल एग्रेशन है और मतलब हर चीज़ के लिए एक फास्टनेस है उनके अपने स्वभाव के अंदर। मंगल आपके यंगर सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, वो सिग्निफिकेटर है आपके छोटे भाई बहनों के लिए। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट मैटर्स हैं और इन सब का जो कारक है वो भी मंगल है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको रेंटल इनकम बहुत अच्छी आती है या रियल एस्टेट्स के अंदर उनके काफ़ी
मतलब उनको प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी मंगल से देखने को हमें मिलती हैं। मंगल इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें, अब हम मंगल और मंगल का आपके साथ ही साथ मांगल्य सुख भी हम मंगल से देखते हैं, मैरिटल ब्लिस। मंगल को मांगलिक कार्यों के लिए भी देखा जाता है। तो जब मंगल मार्स की प्लेसमेंट आपके 7th हाउस के अंदर होती है और ये दो फैक्टर कंबाइन होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, अब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। जब मार्स आपके 7th हाउस के अंदर बैठ जाता है तो इसका मतलब जो आपके जो मतलब मैरिड लाइफ है आपकी, उसके अंदर यू विल सी कि एक बहुत ना वार्मथ है, स्पेशली 6 को लेके। जो मंगल की इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर फॉर द ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड। तो वो जो एक गरमाई होती है आपके शरीर में खून की, या मतलब ऐसे नेटिव्स का एक इंक्लिनेशन होता है बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी एक्टिव एंड वेरी पैशनेट नेटिव्स। तो उनका अपने स्पाउस के लिए भी वो ही एक अप्रोच होती है। दे आर वेरी वार्म लवर्स, आप ये कह सकते हैं। उनका एक अपने स्पाउस के साथ जो है एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इन द सेक्स रिलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप ऐसे किसी नेटिव की शादी के लिए देख रहे हैं या बात कर रहे हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ उनकी मैरिज होने जा रही है दैट नेटिव इज़ ऑल्सो सेक्सुअली कंपैटिबल विद दिस पर्सन, क्योंकि ये एक मेजर रीज़न बन सकता है उनकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स का। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर देम इन द मैरिज। अगर ये कंप्लाई नहीं होता, यहाँ पे उनको एक डिफरेंट सिचुएशन मिलती है या उस तरह से पार्टनर नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि मंगल मैलिफिक प्लैनेट है, आपकी कितनी भी मतलब डिग्निफाइड है, नॉन डिग्निफाइड है, बाकी पोजीशन है, स्टिल जो इसकी प्लेसमेंट है 7th हाउस के अंदर वो एक काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स देती है आपके पार्टनर के साथ। आपकी जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस होगा। और ऐसे मतलब नेटिव्स के लिए होता है क्या है कि शुरू में एक बहुत उनका अट्रैक्शन होता है, बहुत वार्मथ होती है, लेकिन सिंस इसके अंदर ना स्टेबिलिटी नहीं है मंगल के अंदर, उसको एक ही चीज़ पसंद नहीं आती। ही ऑलवेज नीड समथिंग न्यू या क्रिएटिविटी या कुछ ऐसा कि कुछ मतलब नया होता रहे। तो आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट गेटिंग बोर्ड इन द सिचुएशंस। तो इस तरह की सेम कंपैटिबिलिटी उनको मिलना, नई नई चीज़ें ट्राई करने की इफ़ेक्ट होना, ये ऐसे नेटिव्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए ये बहुत मतलब एडवाइजेबल होता है ऐसे नेटिव्स का जिनका मंगल 7 के अंदर है कि वो जब शादी कर रहे हैं तो अपने स्पाउस के लिए एक सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मस्ट है, उनको इस चीज़ को चेक करना। अब हम अगर बात करते हैं बिजनेस पार्टनरशिप की, तो जो ऐसे नेटिव्स हैं जब वो 7th के अंदर जिनका मंगल है, दे यू कैन से दे आर द रूथलेस बिजनेसमैन, या उनको जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही अच्छे या रिस्क टेकर होते हैं। उसमें क्या है कि बाय टेकिंग रिस्क एंड वेरी हार्ड वर्किंग करेजियस, और जो विल पावर उनकी इतनी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ होती है, दे लाइक बिजनेस के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उसके इनकी ये सारी क्वालिटीज़ होने से आपका जो है एक बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता है लाइफ में। लेकिन व्हेन द प्रॉफिट की बात आती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द पार्टनर्स। एंड साथ ही साथ जो उनकी एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं या एक उनका स्टाइल है रिस्क लेने का या जिस तरह से वो काम करते हैं, समटाइम्स व्हाट हैपन्स दे टेक द क्रिटिसिजम्स फ्रॉम द पार्टनर्स। और क्रिटिसिज्म जो है मंगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं मैलिफिक नेचर होने के कारण। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड फॉर सच पर्सन्स कि आप पार्टनरशिप के अंदर कभी भी बिजनेस ना करें, क्योंकि वहाँ पे मतलब आप अच्छा बिजनेस करेंगे लेकिन एक तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, और एट द एंड इट विल एंड अप विद द सेपरेशंस एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ। तो अच्छा है कि उन चीज़ों को उसमें एंटर ही ना किया जाए।
अब अगर हम इनकी दृष्टि की बात करते हैं तो जो इनकी चौथी दृष्टि है वो 10वें घर पे जा रही है, उनके प्रोफेशन के ऊपर जा रही है। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रोल होता है आपके कैरियर में कुछ भी करने के लिए। सपोज सम नेटिव्स बहुत इमोशनल हैं, बाकी जो उनके प्लैनेट्स पोजीशंस हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं हैं, दे आर नॉट दैट माइंडफुल या बहुत स्ट्रेंथ माइंड के नहीं हैं, और वो उस तरह से एक्शंस या अपने कैरियर के अंदर नहीं काम कर पाते हैं। ऐसी केस के अंदर जो उनके पार्टनर हैं दे विल पुश देम टू टेक डिसीजंस और अपना एक्शंस लें और अपना आगे बढ़ें। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव होता है, उनको कैरियर्स के अंदर सपोर्ट मिलती है अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, स्पाउस से। लेकिन साथ ही साथ जो इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है वो ये आता है कि अगर आपका कैरियर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रिलेशन आपके 7th पे भी आता है, मतलब आपकी मैरिटल लाइफ पे भी आता है। और अगर आपकी मैरिटल लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका इफेक्ट जो है आपके 10th हाउस पे भी, आपके प्रोफेशन के ऊपर भी आता है। सो इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस करना ऐसे नेटिव्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपका देख रहे हैं कि आपका कैरियर एंड स्पाउस ये दोनों चीज़ें मैरिटल लाइफ लिंक्ड हो रही हैं मंगल के बैठने और उसके आस्पेक्ट होने की, क्योंकि आपकी एनर्जीज दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो अगर आपका भी इस तरह से है तो आपको ये देखना है कि मंगल उसका कारण बन रहा है आपके दोनों इफेक्ट आने का, आपके मैरिटल से आपके कैरियर पे और कैरियर से आपके मैरिज के ऊपर। तो आप इस चीज़ को हमेशा एड्रेस करें प्रॉपरली और ध्यान रखें कि दोनों को अलग अलग बैलेंस करना है, वरना आप दोनों चीज़ों को आपके लिए मतलब आपके लिए डिस्ट्रॉय करेंगे एट द एंड। वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। अदरवाइज कैरियर के अंदर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी आप थ्रो करते हैं तो आपका जो बहुत आपका जो इंक्लिनेशन होगा या आपकी हार्ड वर्किंग होगी वो आपके कैरियर के ऊपर आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा ऐसे नेटिव्स का। अब अगर हम 7वें एस्पेक्ट की बात करते हैं तो मंगल सप्तम से अपने लग्न को देख रहा है, मतलब आप सेल्फ को देख रहे हैं, आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज दे रहे हैं। वो आपको बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनाता है, एक रिस्क टेकर बनाता है, और आपका जो एनर्जीज हैं वो आपके अपने ऊपर भी बहुत स्ट्रांगली आती हैं। एंड इट इज़ यू कैन से गुड थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जीज मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखने की है कि आप अगर इफ़ यू फील कि अदरवाइज आपका चार्ट एक इमोशनल चार्ट है, आपका मून उतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे आपको ये जो एनर्जीज हैं समटाइम्स और अगर नॉन डिग्निफाइड मंगल है तो समटाइम्स ये एनर्जीज आपके लिए नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। तो उस चीज़ को भी एड्रेस करना ऐसे नेटिव्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जो इसकी अष्टम की दृष्टि है वो आपके दूसरे घर पे जाती है। अष्टम की दृष्टि हमेशा एक नेगेटिव दृष्टि या डिस्ट्रॉयबल दृष्टि मानी जाती है। अब अष्टम की जो दृष्टि है वो दूसरे घर पे जा रही है, मतलब जो दूसरा घर है आपका धन स्थान का है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, आपकी स्पीच का है, आपके खाने पीने का है। तो जब हम इन चीज़ों के ऊपर इसकी दृष्टि मंगल की जाती है तो कंसंट्रेशन तो आपकी एक्स्ट्रा है ही है, आपकी एनर्जी पूरी वहाँ फ्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने खाने के ऊपर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका ऐसा नहीं हो कि जो अननेसेसरी इनटेक्स हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बने। साथ ही साथ आपको अपने बोलने के ऊपर भी बहुत, क्योंकि ये आपका वाक स्थान है, आपकी स्पीच है, तो आप जो एक मंगल की एग्रेशन होता है या बिना सोचे समझे बोलने की एक टेंडेंसी है, नहीं समझते वो बाद में उनको समझ आती है, ऐसी चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो ऐसे नेटिव्स हैं उनका जब वाकस्थान के ऊपर मंगल का इन्फ्लुएंस होता है तो जब वो बोल रहे हैं वो बहुत बारी भूल जाते हैं कि वो किसके सामने और क्या बात कर रहे हैं, और एट टाइम्स ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है रिलेशंस को। और कुटुंब स्थान भी है आपका, शादी से पहले और शादी के बाद का भी ये मतलब माना जाता है कि मंगल के लिए वो कुटुंब स्थान है दूसरा, और जब मंगल की दृष्टि वहाँ पड़ती है तो ऐसे केसेस में देखा जाता है स्पेशली
मैरिज के बाद आपका जो है तब ससुराल के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड मैनी टाइम्स वी एडवाइस इन सच केसेस कि आप जो है जॉइंट फैमिलीज में ना रहें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है मंगल की ये प्रेजेंट होने के कारण। अनलेस कि बाकी सारे मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हों या बाकी से कहीं से हमें इसका मतलब वो मिलता हो कि ये चीज़ नेगेटिव, इसको हम हैंडल कर सकें। अदरवाइज ऐसे केसेस में देखा गया है कि आपके और स्पाउस के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट जो आपके फैमिली है वो कारण बनती है आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स का। तो मैनी टाइम्स इट इज़ एडवाइज्ड कि अगर आप अलग रहे अपने मतलब जॉइंट फैमिलीज में ना रह के अलग, तो वो इसको सेव करने का एक फैक्टर हम मानते हैं। साथ ही साथ धन स्थान है, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मंगल के लिए संभालना मुश्किल है। वो इससे एनर्जी जो फ्लो करती है हर समय, उसको एनर्जी को मूव करना है। तो बाकी प्लैनेट्स की देखते हुए विच आई हैव बीन टेलिंग कॉन्टिन्यूसली कि इन सिचुएशन में हमें शनि और जुपिटर की गाइडेंस लेके अपनी फ्लो ऑफ एनर्जी को मूवमेंट देनी चाहिए, ताकि जिस डायरेक्शन में हमें बेनिफिट है हम उधर इस चीज़ को इन्वेस्ट करें और साथ ही साथ इसका हम बेनिफिट ले सकें। अगर आपके भी चार्ट के अंदर शनि जो है मंगल जो है सप्तम का है, या अगर आप किसी के ऐसे चार्ट को जानते हैं तो इट विल बी गुड, आप हमें बताइए कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपने ये चीज़ नोटिस करी हैं उस नेटिव के चार्ट के अंदर एंड इट इज़ हैपनिंग इन दैट। आशा है आपको ये चैनल पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।